बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम मज़ीद डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे अबाउट द टैक्सेशन। एंटिटी मीन्स, एंटिटी से मुराद क्या है? एक कंपनी और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो दोनों इसमें आती हैं एंटिटी में। जो हम नॉर्मली एंटिटी बिजनेस के लिए यूज़ वर्ड कर रहे हैं, इसमें कंपनी भी आती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आती है। ऑनरशिप एंड ट्रस्ट, यानी कि किसी का एंटिटी में कंपनी के अंदर शेयर्स होना, उसको ऑनरशिप इंटरेस्ट कहते हैं। या किसी फर्म में आपके मेंबरशिप है तो आपकी ऑनरशिप इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि जिसमें भी मलकियत का कुछ हिस्सा हो। मीन्स अ शेयर इन अ कंपनी और इन द इंटरेस्ट इन द मेंबर इन एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि दोनों में, भले वो बिजनेस है या एओपी है, उसमें जो आपकी मलकियत है। यूनिट्स की अगर बात करें तो ये यूनिट्स इन ट्रस्ट है, यानी कि ट्रस्ट, एक ट्रस्टी होती है तो उसमें ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट, और ये एक ट्रस्ट एक क्या है कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस होती है उसकी जो ऑनरशिप है, उसको अगर आप डिवाइड कर दें यूनिट्स में, तो हर एक जो यूनिट जिसके हिस्से में आएगा उसको यूनिट्स कहेंगे। यूनिट्स मीन्स यूनिट्स इन द यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट इटसेल्फ क्या है? यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी ट्रस्ट अंडर विच द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इज divided into units in such a way that the entitlement of the beneficiaries to income or capital is determined by the number of units held by them। यानी कि वही बात कि अगर मलकियत को यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाए तो जिसके पास जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे उसके पास ऑनरशिप इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है वेंचर कैपिटल कंपनी एंड वेंचर कैपिटल फंड। कि वेंचर कैपिटल, जॉइंट वेंचर क्या होती है? जॉइंट वेंचर ये होती है कि जो एक प्रोजेक्ट होता है, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, वो फंडिंग करती हैं, अपने एक्सपर्ट्स को उसमें एंगेज करती हैं, तो वो वेंचर जो होती है उसको कंप्लीट किया जाता है। तो वेंचर कैपिटल कंपनी कौन सी होगी कि जो इस तरह की वेंचर्स के लिए कैपिटल रेज़ करती है, या कंपनी जो कि इस तरह के कैपिटल मैनेज करती है और वेंचर्स टाइप कंप्लीट करती है। ये रूल नंबर गिवन है 2(1) और ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन रूल्स 2003 रेस्पेक्टिवली डिफाइन वेंचर कैपिटल कंपनी एंड वेंचर कैपिटल फंड एज। तो इससे मुराद वेंचर कैपिटल कंपनी क्या होगी? मीन्स अ कंपनी लाइसेंस्ड बाय द एससीसीपी। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि इसके पास लाइसेंस होना चाहिए जो कि इशूड हो फ्रॉम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू इन्वेस्ट इन वेंचर प्रोजेक्ट्स। और इसके पास ये लाइसेंस इसी चीज़ का कि जो वेंचर टाइप प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें वो इन्वेस्ट करेगी थ्रू इक्विटी और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कैपिटल में हैं, इक्विटी फॉर्म में हैं, या जैसे भी उसको आप यूनिट ट्रस्ट में वगैरह में कह दें या यूनिट्स में डिवाइड करें, वेदर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी और नॉट इन, एंड प्रोवाइड्स मैनेजरियल और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ टू वेंचर प्रोजेक्ट्स। और ये जो उसके पास शेयर उसको मिलते हैं, जो भी ये वेंचर करे, वो शेयर्स या डिबेंचर कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं इक्विटी में, या नॉन कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं। और इसका मकसद क्या होता है कि ये प्रोफेशनल और मैनेजरियल और टेक्निकल सर्विसेज देती है जो भी प्रोजेक्ट होते हैं अंडर वेंचर, और एक्ट्स एज ए मैनेजमेंट। या फिर इसका काम ही होता है कि वेंचर जहाँ पे भी हो रहे हों उनके मामलात को मैनेज करना। इसकी एक्सपर्टीज़ होती है इसमें कि वेंचर टाइप प्रोजेक्ट्स में इसका एरिया होता है, इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी स्किल होती है उसमें, और वो स्किल प्रोवाइड कर रहे होते हैं दूसरों को। कंपनी फॉर मैनेजमेंट और वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड क्या है? मीन द फंड लाइसेंस्ड अंडर द रूल 26 ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़। तो ये एक फ़ंड है जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है वेंचर टाइप प्रोजेक्ट करने के लिए ही, जिसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और ये भी अंडर द रूल्स जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ 2003 ऑपरेट होता है।
इसके बाद नई टर्म एक है विसल ब्लोअर। तो जो करंट गवर्नमेंट है इसने काफ़ी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था शुरू में, कि जो किसी डिपार्टमेंट में एक पर्सन काम कर रहा है और उसमें कहीं पे कोई ऐसी वायलेशन हो रही है, एम्बिजमेंट हो रही है, या कहीं पे फ्रॉड वगैरह का केस होता है और वो रिपोर्ट करे गवर्नमेंट को, तो इट्स मीन कि वैसे उर्दू में इसका मतलब अजीब सा है, चुगलखोर। तो विसल ब्लोअर वही होता है कि जो विसल ब्लो करता है कि यहाँ पे कुछ है, और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा इस पर विसल ब्लोअर के लिए प्रोटेक्शन का बिल भी एक पास किया था। विसल ब्लोअर मीन्स अ पर्सन हु रिपोर्ट्स कंसीलमेंट और evasion of income tax leading to detection or collection of taxes, fraud, corruption and misconduct to the competent authority having power to take action against the person or an income authority committing fraud। कि जो ऐसा पर्सन दूसरे के बारे में बताता है जो कि किसी फ्रॉड में, किसी कंसीलमेंट में इन्वॉल्व है और टैक्स को इवेड कर रहा है, टैक्स देना पड़ना था अगर वो हाईलाइट करता अपनी सही तरीके से इन्फॉर्मेशन, और दूसरा कोई बंदा है जिसको ये सारी की सारे उसके फ्रॉड का पता होता है, वो अगर कम्पिटेंट अथॉरिटी या कम्पिटेंट इदारे को बता दे तो ऐसा पर्सन को विसल ब्लोअर कहेंगे। एन इनकम टैक्स अथॉरिटी कमिटिंग फ्रॉड, करप्शन, मिसकंडक्ट और इन्वॉल्व इन कंसीलमेंट और इवेशन ऑफ टैक्सेस, जो ये इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसके बारे में वो बताता है विसल ब्लोअर। अच्छा, एसोसिएट्स, ये काफ़ी अहम डेफिनेशन है, आपने इसको गौर से पढ़ना है, इसके मुख्तलिफ फीचर्स हैं। अंडर द फॉलोइंग केसेस टू पर्सनस शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएशन। दो लोगों को कब आप एज ए एसोसिएशन कर सकते हैं, या उनकी आपस में एसोसिएशन होती है या लिंक होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हों तो हम कह सकते हैं कि इसका मफाद उसका मफाद है, या उसके थ्रू दूसरा फ़ायदा उठा रहा है। तो नॉर्मली बिज़नेस के दुनिया में ये काम होते हैं, और इस पे कानून काफ़ी जो इनको सेपरेट करने की कोशिश करता है। वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज़ सच दैट वन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर, यानी कि जो दो अगर पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर तो दोनों आपस में एसोसिएट होंगे, क्योंकि एक जो काम करेगा दूसरे से भी मोस्ट प्रोबेबली यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी ऐसे ही करेगा कि अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो काम कर सकता है। वेयर द बोथ पर्सन्स मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ ए थर्ड पर्सन, या दोनों से तवक्को की जाती है कि वो तीसरे पर्सन के लिए अगर काम कर रहे हैं तो वो उसी के लिए जिस तरह वो चाहता है उस तरह काम करें। एन इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, एक पर्सन और उसका जो रिश्तेदार है उसको भी एसोसिएट समझा जाएगा। मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक एओपी बने उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी एसोसिएट समझा जाएगा। ए मेंबर ऑफ एन एओपी एंड द एओपी, खुद एक मेंबर और उसके जितने मेंबर्स हैं, यानी कि एओपी पूरी बॉडी और उसका कोई भी मेंबर, उसको भी एसोसिएट समझा जाएगा। इफ़ द मेंबर अलोन और टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स कंट्रोल 50%, यानी कि जो वो एक बंदा अकेला या उसके साथ दूसरे जो उसके साथी हैं मिल के एओपी का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का 50% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट है उनके पास टू इनकम और कैपिटल ऑफ एओपी, या फिर उसके इनकम में हिस्सेदार हैं या उसके कैपिटल फॉर्मेशन में हिस्सेदार हैं या उसकी मलकियत उनके पास है, तो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन उनके दरमियान में पाई जाएगी, एसोसिएशन पाई जाएगी। ए ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट्स और मे बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट, एक ट्रस्ट में एक पर्सन फ़ायदा उठाता है उससे दूसरे को भी फ़ायदा हो रहा हो तो ये भी एसोसिएशन है। ए शेयर होल्डर इन ए कंपनी एंड द कंपनी, इफ़ द शेयर होल्डर अलोन और टुगेदर विद द एसोसिएट्स कंट्रोल द कंपनी 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर, कि एक कंपनी और उसका जो शेयर होल्डर है, शर्त यह है कि जो शेयर होल्डर है वो 50% कंट्रोलिंग राइट अकेला या अपने दूसरे साथियों के साथ मिल के करता हो तो उनके दरमियान वो भी एसोसिएट्स कहलाएंगे। इसमें मज़ीद है 50% और मोर ऑफ द राइट्स टू डिविडेंड, के वो डिविडेंड में 50% जैसे ज़्यादा हिस्सादार हूँ, या 50% और मोर राइट्स टू द कैपिटल, जो इसके शेयर्स हैं उनके पास राइट 50% से ज़्यादा हो। तो इसमें ये 3-4 कंडीशन दी गई थी। नीचे पीछे वाले जो है इसमें पहले 50% वोटिंग राइट उनके पास उस अकेले का या उसके साथ जितने दूसरे हैं
वो मिल के 50% से ज़्यादा उनके पास वोटिंग राइट हो, उनके पास डिविडेंड पे राइट हो, उनके पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें उनका हिस्सा 50% से ज़्यादा हो। 8वें नंबर पे 2 कंपनीज शैल बी एसोसिएट इफ पर्सन आइदर अलोन और टुगेदर विद हिज एसोसिएट कंट्रोल 50% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट इन बोथ द कंपनीज। यानी कि 2 कंपनियाँ ऐसी वो भी आपस में एसोसिएट्स कहलाएंगी अगर एक बंदा या एक से ज़्यादा, लेकिन वो एक ग्रुप बना हो, वो दोनों कंपनीज में 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स दोनों कंपनीज में रखते हैं। इसके अलावा डिविडेंड दोनों कंपनियों में 50% से ज़्यादा लेते हैं, या 50% से ज़्यादा उनका दोनों कंपनियों में कैपिटल में है, हिस्सा है, यानी कि शेयर्स है। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सिग्निफिकेंस है नोट्स, उसमें ये देख लेते हैं कि द कंट्रोल में बी डायरेक्ट थ्रू वन और मोर इंटरपोज्ड पर्सन, यानी कि ये डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी कंट्रोल हो सकता है। रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन, जो रिलेटिव से मुराद है तो इसमें कौन कौन आते हैं रिलेटिव में? एन एंसेस्टर, उससे पहले वाला, एन ए डिसेंडेंट यानी कि जो उसके बाद में आने वाला, और एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स या उनके बाप दादा हूँ, और एनी अडॉप्टेड चाइल्ड या उनका अडॉप्टेड चाइल्ड भी उसमें शामिल हो जाएगा ऑफ द इंडिविजुअल, और ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उसकी बीवी भी इसमें शामिल हो जाएगी। दूसरे नंबर पे स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड अबव, तो जो इंडिविजुअल उसके होंगे उसके भी स्पाउस यानी कि उसका रिलेटिव है, उसके जो एंसेस्टर्स में से रिलेटिव में से भी उनकी जो स्पाउस होगी वो भी इसमें कंसिडर की जाएगी, रिलेटिव से मुराद। 2 पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट सोली बाई द रीज़न of the fact that one person is an employee of the other, both are employees of a third person, कि एक जो है इंडिविजुअल वो दूसरे का एम्प्लॉई है और दोनों मिलकर किसी थर्ड पार्टी के एम्प्लॉई हैं, तो ये एसोसिएशन में नहीं आएगी। द पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सीरियल नंबर 3 and 4 above shall not be associated where the CIR यानी कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू is satisfied that neither person may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of the other। जब ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को कंफर्म होगा कि एक दूसरे के अकॉर्डिंगली या उसके इंटेंशन के मुताबिक, उसके इरादों के मुताबिक अमल नहीं कर रहा, तो वो एसोसिएट्स नहीं कहलाएंगे। तो आज हमारा डेफिनेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलेंगे तो और भी कई चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।